हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 121 तादृक्पुमान् उदासीन कालेऽप्यानन्दवासना तादृक्पुमान् उदासीन कालेऽप्यानन्दवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्परः 122 परव्यसनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम् उदासीन काले अपि पुमान् सुख और दुख नहीं है, उदासीन भाव है। आप देखो तो उदासीन काल में माने कि उदासीन भाव जब होता है पुमान अपि आनंद वासनाम उपेक्ष्य, उदासीन अवस्था या ध्यान अवस्था या समाधि अवस्था में भी हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो वृत्ति का आनंद है। आप समझो, कल हमने देखा तो वो आनंद जो है वो प्रतिबिंबित आनंद या वासनानंद है, उनकी भी उनकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा करके मुख्यानंदम भावयति एव तत्परः, तत्परता पूर्वक वो जो आनंद वासनानंद जो है, प्रतिबिंबित आनंद जो है, शांत वृत्ति का आनंद है, उनकी उपेक्षा करके वो मुख्य आनंद माने कि स्वरूप आनंद के भावना करता है। तो बोले वो कैसे होगा? आप ये कह रहे हो कि ये हो रहा है, विषयानंद भी हो रहा है, प्रवासनानंद भी हो रहा है, और ये सब की उपेक्षा करके फिर मुख्यानंद की अनुभूति करनी है। तो वो उपेक्षा क्या है? किस प्रकार से हम वो उपेक्षा कर सकते हो?
एवं व्यवहार काले भी निजानंदम भावयति इति अत्र दृष्टान्तमाह। 122वां श्लोक में ये विद्यारण्य मुनि हमें दृष्टांत देते हैं। ये श्लोक आगे आ गया है 9वें प्रकरण में 84वां श्लोक 84। तो भले हम व्यवहार काल में हैं, भले हमें ये बाह्य जगत की आनंद की अनुभूति, प्रतिबिंबित आनंद है, वासनानंद है, विषयानंद है, आप समझो, ये अनुभूति हो रही है, लेकिन उनकी उपेक्षा करके हमें वो मुख्यानंद की ओर जाना है। अब तो देखो, इसीलिए विवेक की अपेक्षा है, ज्ञान पर्यंत विवेक की अपेक्षा होती है। जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक, जब तक आपको वो मुख्यानंद में आपकी ब्राह्मी स्थिति नहीं होती है, तब तक विवेक जागृत होना चाहिए। थोड़ा सा भी अविवेक हो गया, हम वो पुनः वो जो वासना का आनंद है, योग का जो आनंद है, शांत वृत्ति का जो आनंद है, उनकी ओर चले जाएंगे। आजकल जितने भी ये ध्यान की चर्चा हो रही है, सब में जो आनंद है वो क्या है? ये उदासीन काल में जो वासनानंद है या प्रतिबिंबित आनंद है। अब समझो, वो मुख्य आनंद या स्वरूप आनंद या निजानंद नहीं है, वो ब्रह्मानंद नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं उनकी उपेक्षा करना है। तो बोले उपेक्षा करना क्या है? तो दृष्टांत देते हैं, परव्यसनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मणि। परव्यसनी नारी गृहिणी है और गृह कार्य में वो व्यस्त भी है। व्यग्रापि मानी वो व्यस्त है, अनेक प्रकार के कार्य गृहिणी के लिए होते हैं, और इसलिए मन में एक प्रकार से व्यग्रता भी होती है। मन, अब देखो दो बात हुई, मन व्यस्त भी है और मन व्यग्र भी है। क्या पर गृह कर्मणि, गृह कार्य कर्म, गृह कर्म में उनका मन व्यग्र भी है और व्यस्त भी है। फिर भी आप देखो, तदेव आस्वादयन्ति अंतः परसंगरसायनम। पर पुरुष के साथ उसने जो संग किया था, और वो जो रसायन है, वो जो स्वाद है, रसायन माने कि वो जो स्वाद है, आस्वादयति। तो सब कार्य करते हुए, यहां पर व्यग्र होते हुए भी वो पर पुरुष के साथ उनका जो संग हुआ था, उनमें जो उनको आनंद आया था, वो आनंद को वो क्या करती है? आस्वादयति, उनका भी वो चिंतन करती रहती है। ये नकारात्मक दृष्टांत है, लेकिन बहुत उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि गृह कर्म तो वो कर रही है, उनके पति के घर में वो रह रही है, पति के गृह के सब कार्य कर रही है, लेकिन उनका हुआ है। अब देखो, आप समझो, ये देखो, पुनः पुनः कहती हूं, जो कुछ है वो आपका मन है। आपके मन में क्या भाव है? आपका मन क्या है? देखो, इसलिए अगले श्लोक में तत्पर है, पुमान तत्पर, वो तत्परता होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार के सांसारिक आनंद की अपेक्षा नहीं है, स्वरूप के आनंद की अपेक्षा है। और इसीलिए तदेव आस्वादयति अंतः। अब देखो, सर्व प्रकार की वो हो रही है, लेकिन अंत माने अंदर में, मन में, अंत माने अंतःकरण, मन में तो वो जो आस्वादन कर रही है, जो चिंतन कर रही है, जो चिंतन से उसे आनंद आ रहा है, वो क्या है? पर पुरुष के संग जो उन्होंने किया है, वो पर पुरुष के संग से जो आनंद आया था, उनका ही वो चिंतन करती है। उसी प्रकार से हमें भी वो ब्रह्मानंद का ही चिंतन करना है। ये जो लौकिक आनंद जो है, सांसारिक आनंद है। अब देखो, स्वर्ग का आनंद भी सांसारिक आनंद ही है, क्योंकि अनित्य है, परिवर्तनशील है।
और इसीलिए वो नित्य अनित्य का विवेक जागृत रखना है कि ये सब आनंद जो है वो अनित्य आनंद है और मुझे नित्य आनंद की अपेक्षा है। और इसीलिए जिस प्रकार से वो स्त्री जो है सर्व कार्य करते हुए भी उनका मन तो वो परपुरुष में लगा हुआ है, और परपुरुष में ही लगा हुआ ऐसा नहीं है। उनके साथ जो संग किया है वो संग का जो रसायन है, रंग संग का जो आनंद जो है, वो आनंद का आस्वादन वो मन में करती रहती है। उसी प्रकार से अगले श्लोक में 123 एवं तत्वे परे शुद्धे, एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रांतिमागतः, धीरो विश्रांतिमागतः तदेव आस्वादयन्त्यन्तः, तदेव आस्वादयन्त्यन्तः बहिर्व्यवहरन्नपि। एवं तत्वे, उसी प्रकार से एक क्षण के लिए भी अगर वो समाधि में आपको, जो समाधि में आपके स्वरूप आनंद की एक क्षण के लिए भी अगर आपको अनुभूति हो गई है, आस्वादयति, एवं तत्वे परे विश्रांतिमागतः, उसी प्रकार से जिसका मन विश्रांतिम आगत है, जिसका मन वो स्वरूप में शांत हो गया है। विश्रांत माने कि विगत है, श्रांत है, किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं है। सर्व प्रकार से वो विश्रांत जहां उनका मन हो गया है, वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप में जिसका मन विश्रांत हो गया है, और वो ब्रह्मानंद क्या है? तत्वे परे शुद्धे, परम शुद्ध जो तत्व है वो तत्व में ही जिसका मन जो है अंत है। एक बार वो ब्रह्मानंद की अनुभूति आप कर लो। तदेव आस्वादयति अंतः बहिहि व्यवहरन् अपि, बाह्य जगत में सर्व प्रकार का व्यवहार होता रहेगा, लेकिन अंतःकरण उनका जो है वो वही ब्रह्मानंद की अनुभूति का चिंतन करता है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। एक बार जिसने वो ब्रह्मानंद की अनुभूति कर ली है, व्यवहार देखो, इसलिए वेदांत और योग में ये जो विषमता जो है, भेद जो है वो समझना है। योग कहता है कि समाधि काल में आपको आनंद की अनुभूति, व्युत्थान काल में नहीं। लेकिन वेदांत ये कहते हैं कि ध्यान काल में, समाधि काल में आपने जो ब्रह्मानंद की अनुभूति की है वही अनुभूति व्यवहारनपि। अब भगवत गीता में आप देखो भगवान क्या कहते हैं, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार के विषय ग्रहण हो रहे हैं, 5 कर्मेंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, प्राण की चेष्टा हो रही है, मानी कि संपूर्ण व्यवहार वही का वही है। फिर भी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, वो तत्वविद है, वो अपने को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जानता है, और इसलिए वो कभी भी इसी में कोई संग नहीं करेगा। तत्वविद तो महाबाहो ज्ञान गुण कर्म विभाग, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियों रूपी गुण जो है विषय रूपी गुण में जा रहे हैं, न सज्जते। उपाधि से सर्व प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, मन से सर्व प्रकार के विचार हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कहीं पर वो आसक्त नहीं है। व्यवहारनपि, व्यवहार करते हुए भी आप देखो कहीं पर उनकी बाहर बाह्य सर्व प्रकार का व्यवहार हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी वो आसक्त नहीं है। आप समझो, क्योंकि उनका मन जो है वो ब्रह्मानंद की अनुभूति में है,
वह जिस प्रकार से वो परव्यसनी स्त्री जो कर रही है, उसी प्रकार से हमें भी वो ब्रह्मानंद की अनुभूति का चिंतन करना है। बाहर जो हो रहा है वो होने दो, जो करना है वो करते रहो। आप सब वो ब्रह्म सुख का आस्वाद यति मानी उसका आस्वादन करते रहते हैं। अब वो करते रहो। मैं नित्य ब्रह्मानंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप सब शरीर से, मन से, प्रारब्ध के अनुरूप मन में भी इच्छा उत्पन्न होती ही रहेगी। अगर आपके प्रारब्ध में कोई भोग है तो वो भोग के लिए आपके मन में इच्छा अवश्य प्रकट होगी। अब समझो, प्रारब्ध से ही मन में इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन वो इच्छा को पकड़ के रखना है या छोड़ देना है। वो इच्छा की पूर्ति करनी है कि नहीं करनी, वो आपके हाथ में है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि व्यवहार करते हुए भी वो तो ब्रह्मानंद की ही अनुभूति करता है, वो ब्रह्मानंद की का ही आस्वादन करते रहते हैं। लेकिन वो पुरुष कौन है? धीरः। भगवत गीता में भगवान युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में, उपनिषद में ये धीर शब्द का है। आप सुनो, तो धीर किसको कहेंगे? धीरः पुमान्। धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, वो धीर है? नहीं। धीर शब्द का शास्त्रोक्त दृष्टि से क्या अर्थ होता है? शंकराचार्य जी भी भाष्य में जब भी धीर शब्द आता है तो भाष्य में कहते हैं विवेकी। आप देखो, मैंने कहा ना आगे कि आपका नित्य अनित्य का विवेक जागृत रखो। आप अनित्य जो है उनके प्रति वैराग्य करो, जो नित्य है उनके प्रति हम तत्परता बनाते हैं। और इसीलिए ये 2124वें श्लोक में हमें धीर शब्द जो है ना उनका दृष्टांत, उनके अर्थ समझाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। धीरत्वमक्ष प्राबल्ये, धीरत्वमक्ष प्राबल्ये, अप्यानन्दास्वादे वाञ्छया, अप्याखिलाक्षाणि कृत्यखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम्, तच्चिन्तायां प्रवर्तनम्। ये तत्परता जो है ना आवश्यक है। किसी भी प्रकार से जो अनित्य है, जो कर्म है, उनमें कोई रुचि नहीं है। हमारे विवेक को हमें जागृत रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये विवेक, जब तक हमारा विवेक जागृत रहेगा, ये किसी भी प्रकार से हमें कोई वस्तु हमें आकर्षित नहीं करेगी। और इसलिए कहते हैं धीरत्वम। धीरत्वम, धीरपना क्या है? अक्ष प्राबल्ये अपि। अक्ष प्राबल्य माने कि इंद्रिय जो है वो इंद्रियों की प्रबलता है। इंद्रियाणाम विषयाभिमुखेन पुरुष आकर्षण सामर्थ्येपि। इंद्रियों जो है वो विषय के प्रत्यय जाने के लिए प्राबल्य, उनकी प्रबलता है। इंद्रिय स्वयं बहिर्मुखी है और बहिर्मुख ही रहेगी। आप इसलिए मुंडकोपनिषद में क्या कहता है? परांचिखानि व्यतृण स्वयं बहु परांग पश्यति नान्तरात्मा। वो वहां पर भी यही शब्द है, कश्चित् धीरः। अब देखो, इंद्रिय प्रबल है, बहिर्मुख है। परांचिखानि, वो जो इंद्रिय जो है वो पर बाहर जा रही है, बाहर विषय को ग्रहण कर रही है। भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख ही बनाया है और वो बहिर्मुख ही है। और उनका स्वभाव भी क्या है? प्राबल्य। प्राबल्य माने कि उनका एक स्वभाव है विषय की ओर जाना, और विषय की ओर जाने का जो सामर्थ्य उनका है वो रहेगा। उनका जो सामर्थ्य देखो, इसलिए भगवान इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। आप देखो, भगवान गीता में यही कहते हैं
इंद्रियों को इतने हल्के से मत लेना आप, क्योंकि ये इंद्रिय जो है, अगर इंद्रिय का सामर्थ्य जो काम में आ गया तो इंद्रिय का सामर्थ्य अगर प्रवृत्त हो गया तो वो मन भी ले जाएगा। वायुर्नाव इव अंबसी, भगवान दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार से जो नाव होती है जल में जो नाव है, तो प्रबल वायु जो होता है, वो वायु जो है वो नाव को क्या करता है, घसीट के अन्य दिशा में ले जाता है। उसी प्रकार से ये प्रमाथिनी इंद्रियाणि हरन्ति प्रसभम मन, आप देखो वो मन को भी हरण कर जाती है, मन का अपहरण कर सकती है इंद्रिय। और इसलिए कहते हैं ये इंद्रिय जो है अक्ष प्राबल्ये, इंद्रियों को बहिर्मुख मानी की विषय की ओर जाने का प्राबल्य है, प्रबलता है, उतना बल उनका सामर्थ्य है। प्राबल्य मानी सामर्थ्य, इंद्रियों में ये सामर्थ्य है, आप समझो। लेकिन हमारी अगर तत्परता है अथवा तो आनंद आस्वाद वांछया, वो ब्रह्मानंद के आनंद की अगर हमारे मन में तीव्र इच्छा, वांछया माने की तीव्र इच्छा अगर हमारे मन में रहेगी, तो इंद्रियों का सामर्थ्य भी उनके सामने काम नहीं आएगा, आप समझो। सुख स्वरूप अनुसंधान इच्छया, आप समझो। इंद्रिय कितनी भी प्रबल है, इंद्रिय का कितना भी सामर्थ्य है, लेकिन आपके मन में अगर वो ब्रह्मानंद की अनुभूति करने की इच्छा है, तत्परता अगर आपके मन में है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षते, धीर वो है कि प्रमाथी प्रबल इंद्रियों को का भी क्या करेंगे, अगले श्लोक में आगे कहते हैं, आगे तिरस्कृत्य अखिल अक्षाणी, अक्ष माने इंद्रिय, वो जो पुरुष है वो क्या करेगा, तिरस्कृत्य अखिल अक्षाणी, सर्व इंद्रियों का वो क्या करेगा, तिरस्कार करेंगे। तिरस्कृत करना माने कि उनकी उपेक्षा करते हैं। धीरत्व किसको कहेंगे, धीरत्व इसको कहेंगे कि इंद्रियों की प्रबलता है, इंद्रियों का विषय अभिमुख होने का सामर्थ्य होने पर भी वो सामर्थ्य जो है उनका भी वो तिरस्कार करेंगे, उनका त्याग करके सुख स्वरूप जो आनंद है वो सुख स्वरूप में ही अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान की इच्छा, प्रबल इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, नित्य आनंद की हमें इच्छा होनी चाहिए, अनित्य आनंद के प्रति हमारे मन में सर्व प्रकार से वैराग्य होना चाहिए। देखो इसीलिए मैं कहती हूं, जब तक ये संसार में सुख बुद्धि आप करते रहेंगे, आपका मन इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता रहेगा। लेकिन संसार में कोई सुख बुद्धि ही नहीं है, आसक्ति नहीं है। इसलिए आगे कहा ना, जिस प्रकार से संसार में सम्यक आसक्ति होती है तो मन हमारा बाहर जाता है, उसी प्रकार से अगर ब्रह्मानंद में उतनी ही आसक्ति अगर हमारे मन में हो गई तो मन बाहर नहीं जाएगा। और इसलिए विश्रांत माने कि वो अपने ही स्वरूप में शांत हो जाएगा, उनको बाहर जाने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से तच्चिंतायाम प्रवर्तनम, तत्मानी कि वो स्वरूप सुख का चिंतन में ही वो प्रवृत्त रहते हैं, उसे धीरत्व कहते हैं। इंद्रियों की प्रबलता होने पर भी, बहिर्मुख होने पर भी सुख स्वरूप का अनुसंधान करने की इच्छा के कारण वो स्वरूप आनंद में ही, चिंतन में ही प्रवर्तित रहेंगे। उसी प्रकार से उनका वृत्ति का प्रवाह जो है वो ब्रह्मानंद की ओर ही जाएगा। आप सब उसी को धीरत्व कहते हैं। आप सब तो बोले कि आपने कहा ना
कि मन स्वरूप में ही विश्रांत हो जाएगा। तो ये विश्रांत क्या है, विश्रांति क्या है, तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। भारवाही शिरोभारम भारवाही शिरोभारम मुक्त्वास्ते विश्रमं गतः मुक्त्वास्ते विश्रमं गतः संसार व्यापृति त्यागे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः। भारवाही शिरोभारम, भारवाही माने जो भार का वहन कर रहा है जो व्यक्ति, तो उनके सिर पर भार है, मस्तक पर भार है, वो क्या करेगा, मुक्त्वा, सिर पर उसने जो भार का वहन किया है उसका वो त्याग कर देगा, नीचे उतार देगा। आस्ते विश्रमं गतः, वो भार को उतार के वो शांत बैठता है। विश्रमं गतः आस्ते, सर्व प्रकार के श्रम का त्याग करके श्रम रहित होकर वो आनंद से बैठता है। बस हमें भी वही करना है। हमारे मस्तक पर हम अनेक प्रकार का भार लेके चल रहे हैं। आप सब पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये ध्यान क्या है। देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हमें कुछ ले जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रक में भरेंगे, लोडिंग कहते हैं उसको। यू लोड द पार्सल इन द ट्रक। अब वो गंतव्य स्थान पर वो जो पहुंच जाता है तब क्या करते हैं, वो जो सामान रखा है, वो जो लगेज है, उनको अनलोड करते हैं। लोडिंग अनलोडिंग। आज तक हम लोग लोडिंग करते आए हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार से अनेक प्रकार का सामान हम भरते आए हैं। इतना भर के रखा है हमारे मन में। अब ध्यान में हमें क्या करना है, अनलोडिंग करना है। छोड़ दो सबको। देखो, ये ध्यान दीप प्रकरण में हमने देखा था, पहले प्रवचन में, बाह्य स्पर्शान बहिः कृत्वा। आप देखो, ये मेरा प्रिय श्लोक है। हम इतना अंदर भर के बैठे हैं, हमारे मन को हमने लोड करके रखा है, भर के रखा है। इतना भारी भरखम मन बना के रखा है। अब क्या करना है, अनलोड कर दो, सबको उतार दो। बाह्य स्पर्शान बहिकृत, आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाइए, छोड़ दो सबको। बाहर से जो व्यवहार करना करते रहो, अंदर से किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी को रखने की आवश्यकता नहीं। तो जब तक ये भार मन में रखेंगे ना, आपको विश्रांति नहीं मिलेगी। अब कुछ भी करो, कहीं पर जाए, हिमालय में भी जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन मन में ही इतना भार लेके आप गए हैं, तो हिमालय में भी जाए या ऋषिकेश जाए, गंगा किनारे पर भी आप बैठिए, लेकिन मन में ही भूतकाल का इतना हमारा जो अप्रिय अनुभव हमारे हैं, वो सब हमने लोड करके रखा। अनलोड कर दो सबको। ध्यान की भाषा में उसको लेट गो कहते, उसको जाने दो। आप सब छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको। मुक्त्वा विश्रांत, अब देखो, विश्रमं गतः। ये सब लोड जो है ना, जो भार है आपके मन में रखा हुआ है, उस सब भार से आप मुक्त हो जाइए और शांति से बैठो। मन में कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है।
व्यवहार करते रहो आप। एक भक्त बहुत जप करता था, कीर्तन करता था, लेकिन हृदय में कोई अनुभूति उनको नहीं होती थी। तो मन में ही वो सोचता रहता था कि ये अनुभूति मुझे क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरु जी, मैं इतने भक्ति करता हूँ, इतना जप करता हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मन में जो एक शांति की अनुभूति होनी चाहिए, मन में जो एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होती है। तो गुरु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि तूने मन में इतना कुछ भर के रखा है, अब ये भक्ति के आनंद को आने के कोई स्थान ही नहीं रहा है। वो भक्ति तो आपके हृदय में आने के लिए तैयार है, लेकिन आपके हृदय में आपने बहुत कुछ भर के रखा है, उसको खाली करो, हल्के फुल्के बन जाओ। देखो ये सब हम निधिध्यासन में ही देख के गए। और इसलिए यहां दृष्टांत देते हैं, शीर भारम, हम मस्तक पर बहुत कुछ बुद्धि में, मन में हम बहुत कुछ लेके बैठे हैं, छोड़ दो, मुक्त हो। संसार व्यापृति त्यागे, संसार के जो राग द्वेष है, संसार जो काम क्रोध है, संसार के प्रति जो हमारे मन में आसक्ति है, वो सब का त्याग करना पड़ेगा। संसार, ये जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके मन में जो आपने भर के रखा है ना, सबका श्रम हेतुम शिरसि भारम परित्यज्य श्रम रहित वर्तते तथा संसार व्यापार त्यागे सति श्रम रहित आसम। संसार के व्यापार के प्रति भी हमारे मन में बहुत भार लेके हम बैठे, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आते मन में अपने बारे में, संसार के बारे में, जगत के लोगों के बारे में इतना कुछ भर के बैठे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो छोड़ दो। ये आपका काम नहीं है। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, ये सोचने का काम आपका है ही नहीं। अधिकतर लोग या तो विषय का चिंतन करते हैं या तो व्यक्ति का चिंतन करते हैं। अब देखिए, आप किसी से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये कर रहा है, या तो ये है, वो है। विषय और व्यक्ति में ही हमारा मन जो है भटकता रहता है, और उसी का हमारे मन में भार है। और इसलिए कहते हैं ये भार का त्याग कर। संसार व्यापार जो है वो सब हो रहा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जत। इंद्रिय अपने अपने स्वरूप में, इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, आपको उनमें आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। मन में जो आपने भर के रखा है, उससे आप जिस प्रकार से वो मस्तक पर भार लेके घूम रहा था, अब वो भार उतार दिया उसने, विश्रमम गतः, वो शांति से बैठता है। उसी प्रकार से हमें भी मन में जो भर के रखा है सब अनलोड करने की आवश्यकता है। सब लोड करके हम बैठे, सबको अनलोड कर दो। जितना आप अनलोड करेंगे ना, जितना आप ये भार जो है मन में आपने जो भार बना के रखा है, धन के प्रत्यय, पुत्र के, घर के प्रत्यय, विषयों के प्रत्यय जितने आसक्ति करके आप बैठे, सबका त्याग कर। फिर देखिए आप, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रिय के स्वरूप में जाती रहेगी। इति मत्वा न सज्जते, कहीं पर भी वो आसक्त नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से संसार व्यापृति त्यागे। लेकिन क्या संसार का व्यापार का त्याग भौतिक रूप से करना? नहीं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य,
सर्व प्रकार के कर्म जो है मानसिक रूप से आप छोड़ दो, जो करना है करते रहो, लेकिन मानसिक रूप से आपके अंदर जो है ना वो आपके मन में भार बनाते हैं, छोड़ दो। नहीं वह किंचित करो मेरी, मैं कुछ करता ही नहीं। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। कितने कर्म कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो जानता है मैं कोई कर्म करता ही नहीं। और इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, राग द्वेष है, काम क्रोध, ये सब भार लेके हम बैठे, वो भार को निकाल दो और व्यवहार करते रहो। तादृग बुद्धि ही तु विश्रम, उस प्रकार की जो बुद्धि है उसे विश्रांति कहते हैं, विश्रम कहते हैं। बुद्धि में कोई भार मत रखो आप। एक बार ये बंबई में जो लोकल ट्रेन है ना, ये लोकल ट्रेन जो है 80% मुंबई का जो व्यवहार है, व्यापारिक व्यवहार जो है लोकल ट्रेन से चलता है। तो बहुत सारे लोग जो है वही वो लोकल ट्रेन में ही जाते हैं। तो एक बार एक स्त्री वो सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, तो उसके पास जो कटोरी बड़ी थी, बास्केट कहते हैं, उसमें वो सब्जी लेके गई। अब ट्रेन आई, ट्रेन पर चढ़ गई। वो सब्जी जो थी उसने अपने मस्तक पर रखा था, बाहर वो वैसे ही खड़ी रही, वहां पर ट्रेन में वैसे ही खड़ी। तो जो प्रत्येक दिन जो मुसाफरी करता था, ट्रेन में जाता था, उसने धीरे से कहा, बहन जी ये सब्जी की कटोरी मस्तक पर रखने की आवश्यकता नहीं है, आप नीचे उतार दो। बोल नहीं नहीं नहीं, वो नीचे क्यों उतारना, मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं रखूंगी मस्तक पर। अब उसको वो भार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो ट्रेन पर थी, ट्रेन चल रही है, ट्रेन ने भार सब उठा लिया है, तो वो भार उनको उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम भी वही कर रहे हैं। ये संपूर्ण संसार जो है ना, ईश्वर जो है माया के द्वारा ये संपूर्ण संसार की व्यवस्था ईश्वर ने करके रखी है। अब हो रहा है ईश्वर, कल मैंने कहा ना कि हमारा तो एक कर्तृत्व ही, बाकी तो ये शरीर जो है, इंद्रिय है, प्राण है, ये सब तो ईश्वर है। ईश्वर के अनुग्रह से सब संचालित हो रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं इतना हूं, मैं वो हूं। छोड़ दो। देखो ईश्वर की यही शरणागति का अर्थ यही है। अगर आप सोचते हो कि चरण स्पर्श कर दिया या अष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, ये शरणागति नहीं है। बौद्धिक रूप से शरणागति होनी चाहिए। जो हो रहा है वो करने वाला ईश्वर है। कर्माध्यक्ष, कल हमने देखा कर्माध्यक्ष पे ईश्वर है। हम क्या करते हैं, भक्त के मन में कभी भी किसी भी प्रवृत्ति के लिए, कर्म के लिए अभिमान नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है जो करने वाला है वो ईश्वर है। भक्त कभी भी अभिमानी नहीं होता है, क्योंकि वो ईश्वर के शरण में जानता है ईश्वर सब कर रहे हैं। भगवान भी अर्जुन को 11वें अध्याय में यही कहते हैं कि अर्जुन इतने भार लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कालोस्मि भरतर्षभ, अर्जुन मैं काल हूं, ये सब प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है। अब देखो, तो भगवान
मैं क्या करूं? निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हमें तो निमित्त बनना है। ईश्वर हमारे सामने जो संजोग, जो परिस्थिति रखते हैं, उनके अनुरूप प्रवृत्ति करना, बस उतना ही हमारा काम है। आपके सामने किस प्रकार के संजोग बनेंगे, आपके सामने किस प्रकार की परिस्थिति आएगी, वो निर्णय ईश्वर कर रहे हैं। प्रारब्ध ईश्वर है। प्रारब्ध ईश्वर का कर्मफल जो है, वो कर्मफल ईश्वर का प्रसाद है। हमें कोई भार वहन करने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए ये भक्ति पूर्वक और ये तत्व ज्ञान पूर्वक हमारे मन में ये होना चाहिए कि सर्व प्रकार का व्यवहार हो रहा है। उसी को क्या कहते, तादृक बुद्धि ही। ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो हमारी समझ है ना, विश्रम, तो वो विश्रम है, वो विश्रांति है। मैं करता हूं, मैं कोई भार लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है मेरे बिना कुछ होता ही नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा एक समय आता है तो हमें भी ऐसे लगता है कि मेरे बिना क्या होगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अगर आपके मन में ये भाव होगा ना, तो ये भार है। कई माता पिता को यही होता है, हमारे बिना बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं नहीं हूं तो ये क्या करेंगे। जब भी आपको ये लगे ना, अब 15 दिन की छुट्टी ले लो, आप घर में हैं या नौकरी कर रहे हो या कुछ भी हो, आप जो प्रवृत्ति कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके प्रवृत्ति के बिना ये जगत का क्या होगा, मैं आपको एक ही बात करती हूं, छोड़ दो सब प्रकार की प्रवृत्ति। 15 दिन के लिए आप ऋषिकेश चले जाइए। आपके बिना भी ये जगत चलता रहेगा। आप नहीं थे तब भी ये संसार चलता था, आप है तभी ये संसार चल रहा है, आप नहीं रहेंगे तब भी ये संसार चलेगा। आप समझो ये ठीक से। भगवान वही 11वें अध्याय में अर्जुन को दर्शाते हैं कि अर्जुन, कोई कर्तृत्व, कर्म का अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रवृत्त, जगत का क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया हूं कालोस्मि। अब तो युद्ध करे कि नहीं करे, ये विनाश होने वाला है। अब देखो, काल स्वरूप में अब प्रवृत्त हो गया हूं। तो भगवान ये सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब ये कर्तृत्व, अहंकार, ये सबसे हमारी बुद्धि जो मुक्त होता, दुर्बुद्धि ही तो विश्रम, उस प्रकार की जो बुद्धि है उसे विश्रम कहते हैं, मानी विश्रांति कहते हैं। मन में कोई भार मत रखो, न कर्म का भार, न कर्तव्य का भार, न ज्ञान का भार, न पद, सत्ता, धन, किसी का भी भार मत रखो। क्यों हम इतना भार लेके चलते हैं? इतना भार लेके चल, इसलिए हमारे मन अनुभूति ही नहीं है। और जब तक ये विश्रांति नहीं आएगी तब तक ये ब्रह्मानंद की अनुभूति भी हमें नहीं होगी। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, विश्रांतिं परमां प्राप्तः, विश्रांतिं परमां प्राप्तः, औदासीन्ये यथा तथा, औदासीन्ये यथा तथा, सुख दुःख दशायाञ्च, सुख दुःख दशायाञ्च, तदानन्दैक तत्परः, तदानन्दैक तत्परः। परमां विश्रांतिं प्राप्तः, जिसने ये परम विश्रांति की प्राप्ति कर ली है, उतना ही नहीं, यथा उदासीन्ये, उदासीन दशा है, उनके मन में
कोई सुख दुख की दशा नहीं है, उदासीनता का भाव है। जगत के प्रति आप उदासीन बन जाइए, कहीं कोई प्रकार से आसक्ति नहीं कर। यथा उदासीन्ये सुख दुख दशायाम, सुख दशा हो या दुख दशा हो, हमारे मन में वो औदासीन्य की भावना रहनी चाहिए। क्यों? तदानंदैक तत्पर, क्योंकि वो परम आनंद का आस्वादन करने की तत्परता हमारे मन में है। अनित्य सुख के प्रति वैराग्य है हमारे मन। अब देखो, कोई सुख दुख जो है ना, मैंने आगे भी आपको कहा था कि आपके घर में अगर आपको बहुत टेंशन हो रहा है ना, आपके घर में एक वाक्य लिख के रख दो, ये भी नहीं रहेगा। सुख आया, ये भी नहीं रहेगा। दुख आया, ये भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति आई जिसके आने से आपके मन में बहुत आनंद है, ये भी नहीं रहेगा। कोई ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में आ गई जिसके कारण आपके मन में अनेक प्रकार से दुख की अनुभूति है, आप परेशान हो गए हैं उससे, आपके जीवन में उनके कारण अत्यंत व्यग्रता है, ये भी नहीं रहेगा। ये जगत अनित्य है। जगत कभी भी अपने को नित्य नहीं दर्शाता है। जगत कह रहा है अनित्य हूं, मैं परिवर्तनशील हूं। तो ये परिवर्तनशील जगत में आप क्यों नित्य होने का प्रयत्न करते हैं? आप अनित्य बन जाइए। ये अनित्य, शरीर अनित्य है, देह अनित्य है, इंद्रिय अनित्य है, विषय अनित्य है, जगत अनित्य है। न रूपमस्य है तथा एव उपलभ्यते। जिस वस्तु के लिए, जिस विषय के लिए आपके मन में जिस प्रकार का भाव आपने निश्चित किया है, भगवान कहते हैं अगली क्षण में वो वैसा कि तथा रूपम न उपलब्ध, उसी प्रकार से वो उपलब्ध नहीं होगा, बदलता है। तो हम क्यों भार लेके चलेंगे? हमें कोई भार लेने की आवश्यकता है। और सुख दुख दशायाम च, सुख की भी प्राप्ति हो सकती है, दुख की भी प्राप्ति। सुख दुख हेतु प्राप्ति काले भी तद आनंदैक तत्पर है। दुख काल में भी मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। सुख, अब सुखेशु, अब दुखेशु अनुद्विग्न, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। प्रारब्ध से सुख दशा या प्रारब्ध से हमें सुख की भी प्राप्ति हो सकती है, हमें दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हमारे मन में क्या है? औदासीन्य काले। अब हमारे मन में ये सबके प्रति उदासीनता है। जितना भी आप जगत के प्रति या आपका आंतरिक जगत जो है, वो आंतरिक जगत के प्रति भी आप उदासीनता बना के रखेंगे, उतना ही वो ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए आप तत्पर रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि जिसने ये परम विश्रांति प्राप्त कर ली है और जब वो उदासीन अवस्था में रहता है, तो प्रारब्ध से जो भी परिस्थिति मन में आती है, लेकिन उनका मन जो है वो तत्पर, कहां तत्पर रहता है? तद ब्रह्मानंदैक तत्पर है। वो ब्रह्मानंद में ही तत्पर रहेगा, किसी और के प्रति उनके मन में कोई रुचि, कोई आसक्ति नहीं होगी।
और इसीलिए इस सर्व प्रकार से भले दुख की स्थिति कहते थे, रोते रोते भी कहना मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। क्यों? मैं तो असंग हूं। मन रो रहा है, आंख से अश्रु बह रहे हैं, मैं असंग आनंद स्वरूप आत्मा। और इसीलिए विश्रांति इससे कहते हैं कि कोई हम भार नहीं ले रहे और सबके प्रति हम उदासीन बन जाएंगे। तो ये जो परम विश्रांति का जो भाव है, ये परम उदासीनता का जो भाव है, तदा अब यथा तथा देखो आनंदैक तत्पर सबका अनुसंधान, तद अनुसंधानम परित्यज्य निजानंद आस्वादन एव तात्पर्यवान भवति। अपने निज स्वरूप में, निजानंद स्वरूप में ही वो तत्पर रहता है, बाह्य जगत के प्रति उनके मन में उदासीनता रहती है। और इसीलिए इस प्रकार से जो धीर है और जिसकी बुद्धि उदासीन है, वो ब्रह्मानंद की अनुभूति सर्व प्रकार के व्यवहार करते हुए भी वो ब्रह्मानंद की अनुभूति अवश्य कर सकता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्ति नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।